तो आज हमारे पास डॉक्टर अतुल के कुछ नोट्स हैं और इसमें उन्होंने कैंसर पर जागरूकता फैलाने वाले एक पॉडकास्ट का पूरा खाका तैयार किया है। अब हम सिर्फ इन नोट्स का विश्लेषण नहीं करेंगे, हमारा मिशन थोड़ा अलग है। हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वाकई शब्दों से कैंसर जैसे गहरे डर को कम किया जा सकता है। ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। मतलब क्या एक पॉडकास्ट का ढांचा इतना शक्तिशाली हो सकता है कि वो किसी की सोच बदल दे? तो चलिए इन नोट्स की थोड़ी चीर-फाड़ करते हैं और देखते हैं कि इसका सीक्रेट सॉस क्या है। ये मिशन इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि यहाँ असल चुनौती सिर्फ जानकारी देने की नहीं है, वो तो इंटरनेट पे भरी पड़ी है। सही बात है। असली चुनौती है उस डर, उस घबराहट को संभालने की जो कैंसर शब्द सुनते ही लोगों के मन में पैदा होती है। डॉक्टर अतुल के नोट्स सिर्फ विज्ञान के बारे में नहीं है, वो इस डर के मनोविज्ञान को समझने की कोशिश है। बिल्कुल। और उनकी शुरुआत ही देखिए कितनी साहसी है। वो पॉडकास्ट शुरू करने के लिए जो लाइन सुझाते हैं वो है, कैंसर कोई एक बीमारी नहीं है। हाँ, और ये हमेशा मौत की सजा भी नहीं होता। ये लाइन तो सीधे उस सबसे बड़े डर पर चोट करती है। पर क्या ये थोड़ा ज्यादा सीधा नहीं है? क्या इससे कुछ लोग घबराकर पॉडकास्ट बंद नहीं कर देंगे? देखिए, ये एक वाजिब सवाल है, इसमें रिस्क तो है, लेकिन मेरे ख्याल से डॉक्टर अतुल यहाँ एक बहुत सोचा समझा दाव खेल रहे हैं। अच्छा। इसे कम्युनिकेशन की भाषा में पैटर्न इंटरप्ट कहते हैं। जब भी हम कैंसर सुनते हैं, हमारे दिमाग में एक तयशुदा डर का पैटर्न चालू हो जाता है। ये लाइन उस पैटर्न को अचानक तोड़ देती है। ये सुनने वाले को चौंका कर कहती है, रुको, जो तुम सोच रहे हो शायद वो सच नहीं है। मतलब ये ध्यान खींचने के लिए एक शॉक टैक्टिक है? शॉक टैक्टिक से थोड़ा ज्यादा। इसमें एक खतरा भी है। अगर आप एक बहुत बड़े मिथक को तोड़ते हैं तो कुछ लोग शायद आपकी बात पर भरोसा ही ना करें। हाँ, ये भी है। इसीलिए डॉक्टर अतुल इसे तुरंत एक बहुत ही सरल वैज्ञानिक तथ्य से जोड़ते हैं। वो तुरंत समझाते हैं कि कैंसर क्या है। अच्छा। हमारा शरीर सेल से बना है। जब कुछ सेल्स अपना कंट्रोल खो देते हैं और बिना रुके बढ़ने लगते हैं तो इसे कैंसर कहते हैं। तो ये सिर्फ मिथक तोड़ना नहीं है, ये टूटे हुए मिथक की जगह पर तुरंत एक नई मजबूत नींव रखना है। बिल्कुल। वो कह रहे हैं, डरो मत, पहले समझो। अच्छा, तो ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक संतुलन है ना? एक तरफ डर को चुनौती दो और दूसरी तरफ तुरंत समझने के लिए एक आसान सा आधार दे दो। हाँ। सेल्स, ग्रोथ, कंट्रोल, ये शब्द भी ऐसे हैं जो डराते नहीं बल्कि एक प्रक्रिया समझाते हैं। बिल्कुल। वो जानबूझकर जटिल मेडिकल शब्दों से बच रहे हैं। यहाँ लक्ष्य किसी को बायोलॉजी का विशेषज्ञ बनाना नहीं है। नहीं। लक्ष्य सिर्फ इतना है कि सुनने वाला ये महसूस करे कि हाँ, ये बात मेरी समझ में आ रही है। और जब कोई चीज समझ आने लगती है तो उसका डर अपने आप कम होने लगता है। ठीक है, तो उन्होंने ये तो बता दिया कि कैंसर क्या है, अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ, ये एक वैज्ञानिक परिभाषा हो गई। लेकिन असल लड़ाई तो विज्ञान से नहीं, समाज में फैली गलत फहमियों से है। तो क्या डॉक्टर अतुल सिर्फ क्या है पे रुक जाते हैं या फिर उन अफवाहों को भी संबोधित करते हैं जो मरीज को ज्यादा तकलीफ देती हैं? और यहीं पर ये ढांचा सिर्फ जानकारी देने से आगे निकलकर मतलब सच में मदद करने वाला बन जाता है। डॉक्टर अतुल एक पूरा हिस्सा इस बात पर केंद्रित करते हैं कि कैंसर क्या नहीं है। अच्छा। वो सीधे उन 3 बड़े मिथकों पर हमला करते हैं जो समाज में गहरे तक बसे हुए हैं। पहला, कैंसर छुआछूत की बीमारी नहीं है। ये बहुत जरूरी है। आज भी छोटे शहरों और गांवों में लोगों को डर लगता है कि मरीज के पास बैठने से या उसके बर्तन इस्तेमाल करने से उन्हें भी बीमारी हो जाएगी। ये डर मरीज को बिल्कुल अकेला कर देता है। और ये अकेलापन कभी-कभी बीमारी से ज्यादा दर्दनाक होता है। हाँ। इस एक लाइन से डॉक्टर अतुल सिर्फ एक गलत जानकारी को नहीं सुधार रहे हैं, वो एक सामाजिक दीवार को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो परिवार और दोस्तों को मरीज के करीब ला रहे हैं। दूसरा मिथक जिस पर वो बात करते हैं वो है कि कैंसर में हमेशा दर्द होता है। इस पे थोड़ा और रुकते हैं। ये सिर्फ एक मिथक नहीं है, ये इंसान के एक्शन लेने के तरीके से जुड़ा है। हम दर्द को एक अलार्म सिस्टम की तरह देखते हैं, है ना? बिल्कुल। जब तक अलार्म नहीं बजता हम सोचते हैं सब ठीक है। डॉक्टर अतुल इस जड़ पर चोट कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये हमारी एक बहुत गहरी प्रवृत्ति है, नो पेन नो प्रॉब्लम। कई शुरुआती कैंसर में दर्द होता ही नहीं है और इसी वजह से लोग डॉक्टर के पास जाने में देरी कर देते हैं। हाँ, ये बताकर कि दर्द होना जरूरी नहीं है, डॉक्टर अतुल लोगों को अपने शरीर के दूसरे संकेतों पर ध्यान देने के लिए कह रहे हैं, जैसे कोई गांठ, बिना वजह वजन कम होना या कोई न भरने वाला घाव। बिल्कुल। वो कह रहे हैं, अलार्म बजने का इंतजार मत करो। और उनके नोट्स में इस बात पर भी जोर है कि ये सब बताते समय लहजा शांत और भरोसेमंद होना चाहिए।
ये सिर्फ एक स्टाइल की बात है या इसका भी कोई गहरा मतलब है? नहीं, इसका बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक मतलब है। जब कोई डरावा होता है तो वो सिर्फ शब्द नहीं सुनता, वो आवाज का उतार चढ़ाव, बोलने की गति सब महसूस करता है। एक घबराई हुई या बहुत ज्यादा नाटकीय आवाज डर को और बढ़ा सकती है। एक शांत स्थिर आवाज वो सुनने वाले के नर्वस सिस्टम को शांत करती है। ये अवचेतन रूप से एक संदेश देती है कि स्थिति गंभीर हो सकती है, लेकिन ये नियंत्रण से बाहर नहीं है। लेकिन क्या इसका एक उल्टा असर भी हो सकता है? क्या एक बेहद शांत लहजा बीमारी की गंभीरता को कम कर सकता है? शायद कुछ लोग सोचे कि अगर डॉक्टर इतने शांत हैं तो शायद चिंता की कोई बात ही नहीं है। ये एक बहुत ही बारीक संतुलन है और ये एक अच्छा सवाल है। इसीलिए लहजे का शांत होने के साथ साथ शिक्षाप्रद और उम्मीद भरा होना भी जरूरी है। अच्छा। शांति का मतलब लापरवाही नहीं है। शांति का मतलब है पैनिक नहीं करना है, प्लान करना है। ये लहजा गंभीरता को कम नहीं करता, बल्कि सुनने वाले को उस गंभीरता का सामना करने की हिम्मत देता है। ठीक है, मिथक तोड़ दिए, परिभाषा दे दी, लेकिन मेरे दिमाग में जो सबसे बड़ा सवाल घूम रहा है वो है ये होता ही क्यों है? और इससे भी बड़ा सवाल जो एक मरीज के मन में आता है, ये मुझे ही क्यों हुआ? हाँ। क्या उनके नोट्स इस मुश्किल सवाल को भी इतनी ही आसानी से समझाते हैं? हाँ, और मेरे हिसाब से ये नोट्स का सबसे मानवीय और शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब तक हमने जो भी देखा वो डर कम करने और सच बताने के बारे में था, लेकिन एक और बहुत बड़ा भावनात्मक बोझ होता है, अपराधबोध का। मैंने ऐसा क्या गलत किया? बिल्कुल, ये सवाल मरीज को अंदर से खोखला कर देता है। हाँ, ये बात इन नोट्स को सिर्फ एक वैज्ञानिक डॉक्यूमेंट से ज्यादा मानवीय बनाती है। डॉक्टर अतुल कारणों को 4 सरल श्रेणियों में बांटते हैं: जीवन शैली, संक्रमण, आनुवंशिकी और पर्यावरण। लेकिन इन श्रेणियों को बताने के बाद वो एक बहुत ही शक्तिशाली लाइन कहते हैं कि कैंसर होना कभी भी मरीज की गलती नहीं होती। हाँ, ये एक लाइन ये हजारों पन्नों की मेडिकल जानकारी से ज्यादा वजन रखती है। हमारे समाज में बीमारी को अक्सर कर्मों से, किसी गलती से या किसी बुरी आदत से जोड़कर देखा जाता है। बिल्कुल। ये अपराध बोध का बोझ इलाज की प्रक्रिया में बहुत बड़ी बाधा बन सकता है। डॉक्टर अतुल इस बोझ को सीधे मरीज के कंधों से हटा रहे हैं। मुझे याद है एक बार एक मरीज के परिवार वाले मुझसे पूछ रहे थे कि हमसे पूजा पाठ में क्या गलती हो गई। ये अपराध बोध बीमारी से ज्यादा गहरा होता है। इस एक लाइन से डॉक्टर अतुल सिर्फ मरीज को नहीं, पूरे परिवार को संभाल रहे हैं। बिल्कुल, ये पूरी सोच को मुझसे क्या गलती हुई से बदलकर अब आगे क्या किया जा सकता है पर ले आता है। ये मरीज को एक असहाय पीड़ित की भूमिका से निकालकर इलाज की प्रक्रिया में एक सक्रिय भागीदार बनाता है। सही बात है। जब आप अपराध बोध से मुक्त होते हैं, तभी आप पूरी ऊर्जा से अपने इलाज पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। ये एक तरह से भावनाओं पर मरहम लगाने जैसा है, इलाज शुरू होने से भी पहले। तो हमने डर को काबू किया, मिथकों को तोड़ा और सबसे भारी बोझ यानी दोष को हटाया। इस पूरी यात्रा के बाद डॉक्टर अतुल सुनने वाले को कहाँ छोड़ना चाहते हैं? मतलब इस कहानी का अंत क्या है? इस कहानी का अंत निराशा में नहीं, बल्कि उम्मीद और कार्रवाई के एक स्पष्ट संदेश के साथ होता है। डॉक्टर अतुल ये साफ करते हैं कि अगर समय पर पता चल जाए तो कई तरह के कैंसर का इलाज संभव है और वे पूरी तरह ठीक भी हो सकते हैं। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि वो इलाज की प्रक्रियाओं जैसे सर्जरी, रेडिएशन या कीमोथेरेपी की बहुत गहरी तकनीकी जानकारी में नहीं जाते। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका मकसद गूगल को रिप्लेस करना नहीं है। उनका मकसद है मेडिकल सिस्टम में विश्वास पैदा करना। अगर वो रेडिएशन कैसे काम करता है ये समझाने लगेंगे तो बात फिर से जटिल और डरावनी हो सकती है। हाँ, वो सिर्फ ये संदेश देना चाहते हैं, हमारे पास प्रभावी हथियार हैं, इलाज मौजूद हैं और वे तब सबसे अच्छा काम करते हैं जब हम बीमारी को जल्दी पकड़ लेते हैं। तो ये सुनने वाले को शक्तिहीन महसूस कराने के बजाय उसे काम करने के लिए प्रेरित करता है। हाँ। और वो काम है जागरूक रहना और जरूरत पड़ने पर जांच करवाना। तो ये संदेश डर को कम नहीं करता, बल्कि डर को कार्रवाई में बदल देता है। बिल्कुल, ये लोगों को ये नहीं कहता कि डरो मत, बल्कि उन्हें बताता है कि डर को दूर करने का एक रास्ता है और वो रास्ता है जल्दी पता लगाना और इलाज करवाना। अगर हम पूरी संरचना को देखें तो ये एक मनोवैज्ञानिक यात्रा है। हाँ, एक अंधेरी सुरंग में प्रवेश करने जैसा है, लेकिन आपके हाथ में एक मशाल है जो आपको रास्ता दिखा रही है। हर कदम पिछले कदम पर बना है, जिससे विश्वास और समझ धीरे धीरे बढ़ती है। तो अगर हम इस सब का सार निकालें तो किसी भी डरावने या जटिल विषय पर बात करने का एक नियम साफ नजर आता है। क्या? नियम ये है कि पहले डर और भावना को संबोधित करो,
फिर उसे एक सरल तथ्य से काटो और उसके बाद ही बाकी जानकारी दो। ये नियम सिर्फ कैंसर पर नहीं बल्कि किसी भी मुश्किल बातचीत पर लागू होता है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सिर्फ एक पॉडकास्ट का खाका नहीं है, ये सहानुभूतिपूर्ण संवाद का एक ब्लूप्रिंट है। ये लोगों को सही ज्ञान देकर सशक्त बनाने के बारे में है, ताकि वो अपने और अपने परिवार के लिए बेहतर निर्णय ले सकें। ये इस बात का सबूत है कि सही संवाद अपने आप में एक तरह का इलाज है। हाँ, तो जटिल विषयों को सरल बनाने और सीधे डर का सामना करने का ये तरीका कैंसर के लिए बनाया गया है, लेकिन सार्वजनिक स्वास्थ्य या विज्ञान के और कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें इसी तरह के सुनियोजित मिथक तोड़ने वाले दृष्टिकोण से फायदा हो सकता है? अरे बहुत सारे क्षेत्र हैं। सबसे पहला जो मेरे दिमाग में आता है वो है मानसिक स्वास्थ्य। अच्छा। अवसाद या चिंता के बारे में सोचिए। समाज में कितने मिथक हैं। अगर हम इसी ढांचे का इस्तेमाल करें तो शुरुआत कैसे होगी? शायद हुक होगा। डिप्रेशन सिर्फ उदासी नहीं है और ये कोई चारित्रिक कमजोरी नहीं है। और फिर मिथक तोड़ना कि ये छुआछूत से नहीं फैलता, ये बस खुश रहने की कोशिश करने से ठीक नहीं होता। हाँ, ये हमेशा किसी बाहरी वजह से नहीं होता। और सबसे महत्वपूर्ण, दोष हटाना, ये आपकी गलती नहीं है। बिल्कुल, ये आपके दिमाग में एक केमिकल असंतुलन हो सकता है, ठीक वैसे ही जैसे डायबिटीज में इंसुलिन का असंतुलन होता है। वाह। और अंत में कार्रवाई का संदेश। मदद मांगना कमजोरी की नहीं बल्कि हिम्मत की निशानी है। इलाज मौजूद हैं और वे काम करते हैं। देखिए, वही ढांचा यहाँ भी कितनी खूबसूरती से काम करता है। ये तो मेडिकल विषयों की बात हुई। क्या ये ढांचा टेक्नोलॉजी जैसे विषयों पर भी काम कर सकता है? जैसे आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई को लेकर बहुत डर है। क्यों नहीं? एआई को लेकर सबसे बड़ा डर क्या है? कि ये हमारी नौकरियां छीन लेगा और इंसानियत को खत्म कर देगा। हाँ, तो यहाँ हुक क्या हो सकता है? शायद एआई कोई एक चीज नहीं है, ये सिर्फ बहुत सारे अलग अलग टूल्स का एक कलेक्शन है। ये तुरंत उस एक बड़े राक्षस वाली छवि को तोड़ देता है। और मिथक कि एआई सचेत है या उसकी अपनी भावनाएं हैं, जबकि सच ये है कि वो सिर्फ पैटर्न पहचानने में बहुत अच्छा है। और दोष हटाना, अगर एआई का गलत इस्तेमाल होता है तो ये टूल की गलती नहीं है, ये उसे इस्तेमाल करने वाले इंसान की जिम्मेदारी है। ये चर्चा को एआई बनाम इंसान से हटाकर हम एआई का इस्तेमाल कैसे करें पर ले आता है। बिल्कुल। और अंत में कार्रवाई का संदेश। इससे डरने के बजाय इसे समझने और इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखने की जरूरत है। तो हाँ, ये ढांचा, डर को पहचानो, उसे सरल तथ्य से काटो, मिथकों को तोड़ो, दोष हटाओ और एक सकारात्मक कार्रवाई का रास्ता दिखाओ। ये लगभग हर उस विषय पर लागू हो सकता है जहां डर और गलतफहमी ने तर्क का रास्ता रोक रखा है। ये ढांचा वाकई बहुत शक्तिशाली है, लेकिन ये एक चीज की मांग करता है, मुश्किल और असहज करने वाले डरों और मिथकों का सीधे सामना करने की हिम्मत। तो शायद हमारे सुनने वालों के लिए अंतिम विचार ये है, हमारी अपनी जिंदगी में, काम पर, परिवार के साथ ऐसी कौन सी मुश्किल बातचीत है जिसे हम सिर्फ इसलिए टाल रहे हैं क्योंकि हम तथ्य तो बताना चाहते हैं लेकिन उस तथ्य से जुड़े डर का सामना करने से